किसी भी मुआशरे में नौजवान रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। नौउम्र अफराद हमारा आज और मुस्तकबिल है। उनकी रूहानी और जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करना हम सब का अवलीन फ़र्ज़ है। लिहाजा OTS ने इसी फ़र्ज़ को निभाते हुए नौउम्र अफराद के लिए एक निसाब तैयार किया है, जिसको मसीही तालीम का निसाब बराए नौउम्र अफराद कहा जाता है, यानी क्रिश्चियन एजुकेशन करिकुलम फॉर टीनेजर्स। ये निसाब इस एतबार से दिलचस्प और मुनफरिद है क्योंकि इस निसाब की तैयारी से पहले पूरे पाकिस्तान का सर्वे किया गया। यूं इस निसाब की तैयारी का सफ़र निहायत ही मुनफरद और तवील है। आए मुख्तसर इस सफ़र के अहम चंद माइलस्टोन्स पर एक नज़र डालें। 2003 में पाकिस्तान का सर्वे किया गया और ये ज़रूरत महसूस हुई कि यूथ और संडे स्कूल के दरमियान की उम्र यानी नौउम्र अफराद की रूहानी तरक्की के लिए बाकायदा मुस्तनद निसाब की मजीद और अशद ज़रूरत है। लिहाजा डॉक्टर कैसर जूलियस उस वक्त के OTS के स्टाफ और बोर्ड की रहनुमाई में नौउम्र अफराद के लिए निसाब तैयार करने का अज़्म किया गया, जिसके लिए मुख्तलिफ कंसल्टेशंस और मीटिंग्स की गई। ये इब्तदाई कंसल्टेशंस कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और गुजरांवाला में की गई, जिसमें मुख्तलिफ इदारों के हेड्स, माहिरीन तालीम, माहिर इल्म इलाहियात, पासबानों और बिशप साहिबान ने शमूलियत की। इन कंसल्टेशंस में बुनियादी सवाल ये था कि हमारे नौजवान क्या जानेंगे, क्या होंगे, क्या करने के काबिल बनेंगे, जिसके नतीजे में ख्यालात की एक लंबी फहरिस्त सामने आई, जिसके बायस इस निसाब के 6 अमूमी मकासद बने। अलावा अजी मुतअद्दिद ज़ेली मीटिंग्स हुई, जिनमें चंद अहम बातों पर सेर हासिल बातचीत हुई। सबसे पहली बात कि क्या हम कोई एक ही यूथ का कोर्स तैयार करेंगे या फिर बाकायदा छठी जमात से 10वीं जमात के लिए मसीही तालीम का निसाब तैयार करेंगे, जो कि 10 कोर्सेज पर मुश्तमिल होगा। दूसरी अहम बात, इस निसाब का तरीका तालीम क्या होगा। तीसरी बात कि इस निसाब का नाम और कोर्सेज के टाइटल्स क्या होंगे। लिहाजा सबकी मुतफक्का राय से ये तय पाया कि बाकायदा मसीही तालीम का निसाब तैयार किया जाएगा, जो कि 10 कोर्सेज पर मुश्तमिल होगा। इसका नाम मसीही तालीम का निसाब बराए नौउम्र अफराद होगा। हर एक कोर्स को मैं और मेरा की सीरीज के साथ जोड़ा जाए, यानी मैं और मेरा खुदा, मैं और मेरी बाइबल, मैं और मेरी शनाख्त, मैं और मेरा ख़ानदान, मैं और मेरी कलीसिया, मैं और मेरी मुख्तारी, मैं और मेरा माहौल, मैं और मेरी इखलाकियात, मैं और मेरा मुआशरा, मैं और मेरा ईमान। शुरू में तो ये एक ख्वाब सा नज़र आता था, ताहम बहुत सोच विचार के साथ साथ इस पर अमली तौर पर काम का आगाज़ किया गया। इरादा ये किया गया कि 2004 में इसको लॉन्च किया जाएगा और 2006 में इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुख्तलिफ माहिरीन इल्म इलाहियात के मुसन्निफीन की टीम्स बनाई गई। तकरीबन 12 मुसन्निफीन, जिसमें मिस फ्रीडा कैरी, मिसिस कोरीन वहीद, मिस अनीला जरिश, मिसिस रूथ कलीम, मिस नीना एडवन, मिसिस नरगिस अजहर, मिस्टर पीटर पर्सी, मिसिस रूबी नाइम, मिसिस रुबैका सलोमी और मिस खाशिया इमैनुअल शामिल हैं। इन्होंने इस निसाब को तहरीर किया, ताहम इसके साथ ग्राफिक्स और कंपोजिंग में 6 अफराद ने मदद की, जिनमें पादरी टोनी विलियम, पादरी नदीम याकूब, पादरी साजिद इमदाद, पादरी शर्जील मुनव्वर, पादरी आमिर खान और पादरी सैमुअल शाकिर शामिल हैं। इसके अलावा कोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मैनेजर पादरी जावेद इलियास की खिदमात और मुफीद मशराजात ने भी इस निसाब को मजीद निखारा। यूँ तकरीबन 18 अफराद ने इस निसाब की तहरीर में मुआवनत की। ताहम पादरी डॉक्टर कैसर जूलियस और मिस फ्रीडा कैरी तमाम कोर्सेज के मवाद को बाकायदा पढ़ते और इन पर अपनी कीमती राय का इजहार और नज़रसानी करते रहे। इस निसाब की तैयारी के मराहल पर अगर गौर किया जाए तो इस ज़म्न में एक और मुनफरिद बात ये रही कि हर एक कोर्स की पहली तफसीली आउटलाइन बनाई जाती थी। इसके बाद इस आउटलाइन के मुताबिक कोर्सेज को तैयार किया जाता था।
जब किसी भी कोर्स का फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार किया जाता तो इसके बाद इसका फील्ड टेस्ट किया जाता था। इस सिलसिले में साहिवाल में मिसेस कैथरीन मंसूर, सरगोदा में मिसेस तोबार फरहान और क्रिश्चियन हाई स्कूल गुजरांवाला के इंतजामिया, टीचर्स और तालिब इल्मों का किरदार सबसे नुमाया है, क्योंकि इनके मुफीद मशवराजात की बदौलत इन कोर्सेज के मवाद और सरगर्मियों को बेहतर तौर पर तरतीब दिया गया। ये कोई आसान काम ना था। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पहला कोर्स 6 सालों के बाद शाया किया गया, क्योंकि बार बार फील्ड टेस्ट की बदौलत इसकी तरमीम की जाती थी। इसी दौरान एक अहम बात सामने आई कि इस निसाब को पढ़ाने के लिए असातिज़ा की तरबियत का कोर्स भी तैयार किया जाए। लिहाजा मसीही तालीम का निसाब बराए 9 उम्र अफराद असातिज़ा का तरबियती कोर्स भी साथ ही तैयार किया गया, ताकि असातिज़ा अच्छे तरीके से इस निसाब को पढ़ा सके। निसाब की तैयारी के साथ साथ इस बात की भी फिक्र की गई कि इसको मुख्तलिफ कलीसियाओं, स्कूल्स और इदारों में मुतारिफ भी करवाया जाए। यूं बतदरीज इस निसाब की ज़रूरत की मकबूलियत में इजाफा हुआ, लिहाजा ज़रूरत ये महसूस होने लगी कि इसका अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया जाए। 2014 में यू डिपार्टमेंट के नाम से OTS में एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया, ताकि इस निसाब के तालिब इल्मों और असातिज़ा को बेहतर तौर पर रहनुमाई फराहम की जाए। लिहाजा मिसेस नरगिस अजहर पहली यूथ कोऑर्डिनेटर बनाई गई, जिन्होंने बहुत ज़्यादा लगन और मेहनत से काम किया और उन्होंने इस निसाब को तहरीर करने में भी मुआवनत की। इसके बाद इस डिपार्टमेंट में अगरचे उतार चढ़ाव आते गए, ताहम ये निसाब इस कदर मकबूल और पसंद किया जाने लगा कि बहुत से चर्चिस और स्कूल्स में इसको बतौर नौजवानों की बाइबल स्टडी के इस्तेमाल किया जा रहा है। 2018 में इस डिपार्टमेंट की क़ियादत मिस खाशिया इमैनुअल को सौंपी गई और उनकी क़ियादत, लगन और मेहनत से इस डिपार्टमेंट ने तेज़ी से तरक्की की और खुदा के फजल से तरक्की का ये सिलसिला अभी तक जारी है और खुदा से दुआ है कि तरक्की का ये कदम कभी रुकने ना पाए। आमीन। जैसे पहले जिक्र किया गया कि शुरू में इस डिपार्टमेंट और निसाब के बारे में ये सोचा गया था कि ये 2 साल में मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन 18 साल का तवील अरसा इस निसाब के मुकम्मल होने पर लगा। लिहाजा 2019 में ये ख्वाब जो देखा गया था वो पूरा हुआ। ये निसाब तालिब इल्मों की रूहानी, जिस्मानी, नफ्सियाती और जज्बाती ज़रूरियात को पूरा करता है। अभी ये निसाब स्कूल और चर्चिस दोनों निज़ामों में पढ़ाया जा रहा है। ये एक दिलचस्प निसाब है जो मुख्तलिफ सरगर्मियों पर मुश्तमिल है। इस निसाब को स्टूडेंट सेंटर लर्निंग और TEE के तरीक़ा तालीम के जरिए से पढ़ाया जाता है, यानी हेड, हार्ट एंड हैंड के तरीक़ेकार के साथ। हेड दर हकीकत ये एक मालूमाती हिस्सा है। तालिब इल्म घर से कोर्स के सबक को पूर करके आते हैं। यू कोर्स के शख्सी मुताले के बायस इनको काफी ज्यादा खुदा के कलाम का इल्म हासिल होता है। हार्ट ये जमायती गुफ्तगू को पेश करता है। तालिब इल्म अपने शख्सी मुताले की रोशनी में अपने मुकामी उस्ताद की रहनुमाई में जमायती गुफ्तगू करते हैं और अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, जिसके बायस वो अमली बातों के इतलाक के बारे में सोचते हैं। हैंड अमली कदम उठाने को जाहिर करता है। तालिब इल्म हर एक सबक में से अपनी रूहानी जिंदगी के लिए अमली बातों पर कदम उठाते हैं। लिहाजा ये निसाब इस तरीका तालीम के बायस निहायत मुफीद और कारआमद तरीके से पढ़ाया जा रहा है। ये निसाब OTS के दीगर कोर्सेज से इस एतबार से मुख्तलिफ है क्योंकि इसमें नौजवानों की उम्र, तालीमी काबिलियत और दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ दिलचस्प सरगर्मियां तैयार की गई हैं, जो इस निसाब का लाजमी हिस्सा है। इनके जरिए तालिब इल्म तख्लीकी अंदाज में खुदा के कलाम के बारे में सीखते और इसमें रूहानी तौर पर तरक्की करते हैं। इस निसाब के 2 बड़े मकासद हैं। पहला ये कि नौजवान मसीहियत और मुआशरे के इल्म में तरक्की करें, दूसरा ये कि नौजवान रूहानी तौर पर तरक्की करें और पाकिस्तान के अच्छे मसीही शहरी बनकर इस मुल्क में अपनी मुअस्सर और अहम खिदमात सर अंजाम दें।
یہ نصاب پاکستانی مسیحی نوجوانوں کے لیے خدا کے کلام میں اور اپنی مسیحی گواہی میں ترقی کے لیے نہایت مفید ہے۔ اس کی بدولت مختلف طالب علموں اور ان کے خاندانوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں۔ اس نصاب کی افادیت اور مقبولیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ابھی اس نصاب کا انگریزی زبان میں بھی ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ اور تقریباً 6 کورسز انگریزی میں ٹرانسلیٹ ہو چکے ہیں تاکہ انگریزی بولنے والے طالب علم اور پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اس نصاب کی تیاری کے لیے یقیناً OTS کے تمام موجودہ اور سابقہ سٹاف کا کردار اہم ہے اور وہ تعریف اور داد کے حقدار ہیں۔ تاہم اس سے بڑھ کر پادری ڈاکٹر کیسر جولیس، جن کی قیادت میں اس نصاب کا خواب دیکھا گیا اور انہی کی قیادت میں اس کو پورا بھی کیا گیا، جو کہ تاحیات نوجوان نسل کے لیے، مسیحی گھرانوں، کلیسیہ پاکستان اور ملک پاکستان کے مستقبل کے لیے ایسا گرا قدر کام ہے جس کی مثال قائم کی گئی ہے اور اس کی تعریف کے لیے الفاظ نہیں ملتے۔ آئیں اب آپ اور ہم سب OTS کے ساتھ مل کر اس نصاب کو سکولز اور چرچز میں عام کریں تاکہ اس گمراہ شدہ معاشرے میں ہم اپنے نوجوان نسل کے لیے مسیحی ایمان کی مشعل کو جلائے رکھیں اور اس کو آئندہ آنے والی نسلوں تک منتقل کریں۔ آئیں ہم سب عہد کریں۔ آئیں ہم عہد کریں۔ آئیں ہم عہد کریں۔ آؤ ہم عہد کریں۔ آؤ ہم عہد کریں۔ آؤ ہم عہد کریں۔ آئیں ہم عہد کریں۔ آئیں ہم عہد کریں۔ آئیں ہم عہد کریں۔ آؤ ہم عہد کریں۔ آئے ہم عہد کریں۔ آؤ ہم عہد کریں۔